Hello everyone. We are going to start CPC ऑर्डर 47. ऑर्डर 47 जो है वो रिव्यू की बात करता है, रेफरेंस रिव्यू एंड रिवीजन, जो सेक्शन जो हम लोग का सेक्शन 114 से कनेक्टेड है. ओके, तो रिव्यू इज वन ऑफ द थिंग जो हम हाई कोर्ट पे नहीं करते हैं. ये मिडिल वाला है, रेफरेंस रिव्यू एंड रिवीजन. रेफरेंस एंड रिवीजन जो है हम हाई कोर्ट के पास करवाते हैं, बट रिव्यू हम हाई कोर्ट के पास नहीं कराते हैं. इसका एक पर्पज है, वो ये है, रिव्यू मीन्स रिव्यू. अब जो फॉर एग्जाम्पल आपकी एक फोटो है, उसको फिर से लिया जाएगा, तो आप वो उसको रिव्यू कौन करेगा? आप ही तो करोगे, क्योंकि वो आपकी फोटो है, यानी कि आपका जजमेंट है, तो उसे रिव्यू आप ही करोगे. ओके, सो इसकी जो ट्रिक है वो बहुत सिंपल है. इट्स वेरी सिंपल. दिस इज अ कैमरा. रिव्यू से हम इसमें आते हैं. एप्लीकेशन फॉर रिव्यू ऑफ अ जजमेंट, दिस इज फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन. ठीक है, फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन, क्योंकि ऑब्वियसली एप्लीकेशन तो डालेंगे इसमें. तो फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन है. फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन के बाद एप्लीकेशन वेयर रिजेक्टेड, यहाँ पे जा रही है एप्लीकेशन जो है रिजेक्ट हो जा रही है. ठीक है, या फिर एक्सेप्ट हो जा रही है. एप्लीकेशन वेयर रिजेक्टेड और एक्सेप्टेड, ये एक पोर्शन कंप्लीट हो गया. फिर इसके बाद है एप्लीकेशन फॉर रिव्यू इन कोर्ट कंसिस्टिंग ऑफ 2 और मोर जजेस. यहाँ पे 2 जजेस हैं. बाल राउंड 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 कर दें, वरना जज हमें समझ में नहीं आएंगे. 2 जजेस हैं. ठीक है, ये इनके सामने की टेबल है. 2 जजेस हैं. इनके सामने अगर एप्लीकेशन दी तो क्या होगा? एप्लीकेशन वेयर रिजेक्टेड, या तो जहाँ पे रिजेक्ट हो जाएगी वहाँ क्या होगा? एंड ऑर्डर ऑफ रिजेक्शन नॉट अपीलेबल. इसमें जो है ये रिजेक्शन का ऑर्डर जो है वो अपीलेबल नहीं है. इसको हमें अंदर और पढ़ना होगा, बट इसका जो डायग्राम है वो क्रूशियल है. उसे आप एक बार याद कर लो. इसमें क्या है? एप्लीकेशन के बारे में मेनली बात की जा रही है. रिजेक्ट हो गई, एक्सेप्ट हो गई, 2 जज ने रिजेक्ट कर दी, एक्सेप्ट कर दी, या ज़्यादा जज ने रिजेक्ट कर दी, एक्सेप्ट कर दी, तो क्या होगा? ओके, तो इसमें सिंपली ये है. सो हम लोग आते हैं ऑर्डर 47. इज इट विजिबल? ओके, या इट इज विजिबल. सो ऑर्डर 47 में आते हैं. एप्लीकेशन फॉर रिव्यू ऑफ जजमेंट. एनी पर्सन कंसिडरिंग हिमसेल्फ एग्रीव्ड बाय अ डिक्री और ऑर्डर फ्रॉम विच एन अपील इज अलाउड but from which no appeal has been preferred, by a decree or order from which no appeal is allowed, or by a decision on a reference from a court of small causes. इसका मेन पर्पस क्या है? इसका मेन पर्पस ये है कि जो रिव्यू है वो तब लिया जाएगा जब आपके पास कोई दूसरा रास्ता ना हो. एक वे है रिव्यू का और दूसरा वे है अपील का. तो अपील आपके पास नहीं हो, आपने ली नहीं हो, आपको मिल रही हो पर आप नहीं लिए हो, तो आपके पास बस एक रास्ता बचता है अपनी गलती को सही करने का, वो है रिव्यू. ठीक है, तो एंड फ्रॉम द डिस्कवरी ऑफ न्यू एंड इम्पॉर्टेंट मैटर और एविडेंस विच आफ्टर द एक्सरसाइज ऑफ ड्यू डिलिजेंस वॉज नॉट विद इन हिज नॉलेज और कुड नॉट बी प्रोड्यूस्ड बाय हिम एट द टाइम व्हेन द डिक्री वॉज पास्ड और ऑर्डर मेड, और ऑन अकाउंट ऑफ सम मिस्टेक और एरर एपरेंट. सिंपल है. रिव्यू क्यों करेंगे? कोई नई चीज़ पता चली है आपको, कोई नया एविडेंस पता चला है. कोर्ट पूछेगा आपने नया एविडेंस पहले क्यों नहीं दिया? पहले क्यों नहीं दिया? क्योंकि कोई गलती हो गई, कोई एरर हो गया, या मैं दे नहीं पाया. ये सिंपल सी चीज़ है. ठीक है, और फॉर एनी अदर सफिशिएंट रीजन, कोई भी रीजन हो सकता है, डिजायर्स टू ऑब्टेन अ रिव्यू ऑफ द डिक्री पास्ड और ऑर्डर मेड अगेंस्ट हिम में अप्लाई फॉर अ रिव्यू ऑफ जजमेंट. आप जजमेंट के रिव्यू करा सकते हो टू द कोर्ट विच पास द डिक्री और मेड द ऑर्डर. ये मैंने पहले ही बताया था. रिव्यू जो है किस चीज़ का हो सकता है? डिक्री, ऑर्डर, जजमेंट, किसी भी चीज़ का हो सकता है. ठीक है, अब अप्लाई फॉर रिव्यू ऑफ अ जज. ठीक है, आप जजमेंट को के रिव्यू के लिए आप अप्लाई कर सकते हो. इसका जो क्लॉज 2 है वो ये बोलता है, अ पार्टी हु इज नॉट अपीलिंग फ्रॉम अ डिक्री और ऑर्डर में अप्लाई फॉर अ रिव्यू ऑफ जजमेंट नॉट विथ स्टैंडिंग द पेंडेंसी ऑफ एन अपील बाय सम अदर पार्टी एक्सेप्ट वेयर द ग्राउंड ऑफ सच अपील इज कॉमन टू द एप्लीकेंट एंड the appellant, or when being respondent he can present to the appellate court the case on which he applies for the review. अगर अपील नहीं कर रहे हैं तो रिव्यू कर सकते हैं. सिंपल है. नो कॉमन क्वेश्चन, कोई भी कॉमन क्वेश्चन जो है वो एंटरटेन नहीं किया जाएगा. सिंपल ये है कि आपको रेस जुडिकाटा जो है नहीं, रेस जुडिकाटा लगेगा. आप फिर से कुछ भी नहीं कर सकते. आप सारे पत्ते अपनी तरफ रख के नहीं खेल सकते हो. आपको यार ये है कि आपको एक ही बार करना है. ये नहीं है कि 10 जगह से आप 10 अलग अलग तरह के जजमेंट ले लो और फिर आपको जो सूटेबल लगे आप उसे फॉलो करो, आप उसको एग्जीक्यूट करवाओ. ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है. टू होम एप्लीकेशन फॉर रिव्यू में भी मेड जो है रिपेल हो चुका है. फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन फॉर रिव्यू, अब इसके बाद फॉर्म आएगा. प्रोविजन एज टू द फॉर्म ऑफ रिफर्ड अपील्स शैल अप्लाई म्यूटाटिस म्यूटांडिस टू एप्लीकेंट्स फॉर रिव्यू. ओके, सो म्यूटाटिस म्यूटांडिस, इफ आई एम स्पीकिंग इट करेक्टली, इसका मतलब होता है नेसेसरी चेंजेस, यानी कि जो नेसेसरी चेंजेस हैं जो है वो कर देने चाहिए. इसका
फॉर्म का मतलब यही है, ठीक है। क्या है? द प्रोविजन एज टू द फॉर्म ऑफ प्रिफरिंग अपील्स शैल अप्लाई म्यूटेंडिस टू एप्लीकेंट्स फॉर रिव्यू। द नेक्स्ट है एप्लीकेशन वे आर रिजेक्टेड। हमने पढ़ा था ना, फॉर्म बीच में था, उसके बाद उसको रिजेक्ट कर दिया, क्रॉस कर दिया था, ऐसे क्रॉस कर दिया था फॉर्म के आगे, तो वो है रिजेक्शन। एप्लीकेशन वे आर रिजेक्टेड वेयर इट अपीयर्स टू द कोर्ट दैट देयर इज नो सफिशिएंट ग्राउंड फॉर अ रिव्यू, इट शैल रिजेक्ट द एप्लीकेशन। सिंपल है, क्यों ही उसको आगे एंटरटेन करेंगे जब उसको रिजेक्ट करेंगे। फिर इसके बाद एप्लीकेशन वे ग्रांटेड क्लॉज 2 में, वेयर द कोर्ट इज ऑफ द ओपिनियन दैट द एप्लीकेशन फॉर रिव्यू शुड बी ग्रांटेड, इट शैल ग्रांट द सेम प्रोवाइडेड दैट, इसका भी प्रोविजन, नो सच एप्लीकेशन शैल बी ग्रांटेड विदाउट प्रीवियस नोटिस टू द ऑपोजिट पार्टी। इसमें नोटिस जरूरी है, सामने वाले को बताओ तो कि तुम फिर से धुले जाओगे अच्छे से, ठीक है। टू इनेबल हिम टू अपीयर एंड बी हर्ड इन सपोर्ट ऑफ द डिक्री और ऑर्डर एंड रिव्यू ऑफ विच इज अप्लाइड फॉर, no such application shall be granted on the ground of discovery of new matter or evidence which the applicant alleges was not within his knowledge or could not be adduced by him when the decree or order was passed or made without strict proof of such allegation। कोई भी कभी भी बोल देगा कि हमारे पास एक नया एविडेंस है, एक बार हमें रिव्यू तो कराने दो, कुछ नहीं मानेंगे, बस उसका स्ट्रिक्ट प्रूफ जरूरी है। स्ट्रिक्ट प्रूफ ऑफ एवरीथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट है रूल 5, एप्लीकेशन फॉर रिव्यू इन कोर्ट कंसिस्टिंग ऑफ 2 और मोर जजेस। जहाँ पे 2 और मोर जजेस हैं, ये इसका जो पर्पज है वो हमें ये पढ़ के समझ में आएगा। वेयर द जज और जजेस और एनी वन ऑफ द जजेस हु पासेस द डिक्री और मेड द ऑर्डर अ रिव्यू ऑफ विच इज अप्लाइड फॉर continues or continue attached to the court at the time when the application for a review is presented and is not or are not precluded by absence or other cause for a period of 6 months next after the application from considering the decree or order to which the application refers, such judge or judges or any of them shall hear the application and no other judge or judges of the court shall hear the same। इसका मैं हिंदी में एक तरह से मतलब बता देती हूँ कि जहाँ पे जजेस हैं और एनी ऑफ द जज जो डिक्री पास करते हैं और मेड द ऑर्डर, जिन्होंने ऑर्डर पास किया या डिक्री किया, उन्हीं को तो देखना होगा। अ रिव्यू ऑफ विच इज अप्लाइड फॉर कंटिन्यूज और कंटिन्यू अटैच टू द कोर्ट एट द टाइम व्हेन द एप्लीकेशन फॉर अ रिव्यू इज प्रेजेंटेड and is not or are not precluded by absence of or other cause for a period of 6 months next after the application from considering the decree or order which the application refers, such judge or judges or any of them shall hear the application। उनमें से कोई भी जज 6 महीने के लिए है तो सच जज और जजेस जो हैं, वो जो जजेस हैं वो हेयर करेंगे क्या, एप्लीकेशन को, ऑन द सेम ग्राउंड। ओके, नेक्स्ट है एप्लीकेशन वेयर रिजेक्टेड। अब एप्लीकेशन जहां पे रिजेक्ट हो जाती है, वेयर द एप्लीकेशन फॉर अ रिव्यू इज हर्ड बाय मोर देन 1 जज एंड द कोर्ट इज इक्वली डिवाइडेड, द एप्लीकेशन शैल बी रिजेक्टेड। वेयर देयर इज अ मेजॉरिटी, सी मेजॉरिटी में ही उसको हर्ड किया जाएगा, अदरवाइज वो रिजेक्ट है, ठीक है। मेजॉरिटी इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज इट्स रिजेक्टेड, ठीक है। देन रूल 7, ऑर्डर ऑफ रिजेक्शन नॉट अपीलेबल। अगर रिजेक्शन का ऑर्डर है तो वो अपीलेबल नहीं है। फिर इसके बाद क्या है, 8 रूल 8, रजिस्ट्री ऑफ एप्लीकेशन ग्रांटेड एंड ऑर्डर फॉर री हेयरिंग। व्हेन एन एप्लीकेशन फॉर रिव्यू इज ग्रांटेड, a note thereof shall be made in the register and the court may at once rehear the case or make such order in regard to the rehearing as it thinks fit। rehearing के लिए कोर्ट बता देगा। फिर इसके बाद क्या है, बार ऑफ सर्टेन एप्लीकेशन, नो एप्लीकेशन टू रिव्यू एन ऑर्डर मेड ऑन एन एप्लीकेशन फॉर अ रिव्यू और अ डिक्री और ऑर्डर पास्ड और मेड ऑन अ रिव्यू शैल बी एंटरटेन। ये भी बहुत नॉर्मल सा है कि कोई भी एप्लीकेशन है, रिव्यू ऑर्डर मेड ऑन एन एप्लीकेशन फॉर अ रिव्यू और अ डिग्री और ऑर्डर पास्ड और मेड ऑन अ रिव्यू शैल बी एंटरटेन। कोई भी एप्लीकेशन जो है ऐसे एंटरटेन नहीं होगी, कुछ सर्टेन एप्लीकेशन पे बाहर है। सो थैंक यू। एक बार आप इस जो डायग्राम है, वेयर इज दैट, इसको अच्छे से देख लो, बिकॉज ये आपको हेल्प करेगा हर चीज़ रिमेंबर करने में। इफ़ यू डोंट लाइक दिस, मेक समथिंग ऑफ योर्स, प्लीज़ डू शेयर मी, कमेंट्स में शेयर कर दो या मेल कर दो। बट अगर ये आपको हेल्पफुल है तो प्लीज़ डू फॉलो, बिकॉज मैंने इसकी जो फर्दर वीडियोस हैं वो भी मैंने इसकी प्लेलिस्ट में डाल दी है, प्लेलिस्ट में ऐड कर दी है और प्लेलिस्ट की लिंक मैंने इस पर शेयर कर दी है। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। थैंक यू।